चैनल। यहाँ पर हम लोग वॉइस के बारे में पढ़ रहे हैं और वॉइस में हम लोग पास्ट टेंस में हैं, जहाँ पे हम लोग पिछले एपिसोड में पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण ये पार्ट है पास्ट टेंस का, और इसमें हम लोग सीखेंगे वाज और वेयर का प्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका प्रयोग, ठीक है। तो आते हैं हम लोग अब वॉइस में। ओके, आइए। तो आइए अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो वॉइस है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार करें। पहले पहचान में हम लोग कि जब एक्टिव वॉइस का वाक्य यदि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहे और यदि आपको उसका पैसिव वॉइस बनाना हो, बहुत आसान तरीका है। पहला है उसमें कि निम्न परिवर्तन करेंगे। उसमें पहला है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को आप नया सब्जेक्ट बनाएंगे तथा उस सब्जेक्ट के अनुसार वाज बीइंग ऑब्लिक वेयर बीइंग का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तो हम उसके साथ वेयर बीइंग का प्रयोग करेंगे, जैसे यू, दे इत्यादि। और यदि मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या आई हो तो उसके साथ हम लोग वाज बीइंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग रूल में हैं। न्यू सब्जेक्ट प्लस वाज बीइंग ऑब्लिक वेयर बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। एकदम आसान सा रूल है। सिर्फ यदि आप रूल को फॉलो कीजिए तो फिर आप कभी गलत नहीं करेंगे। हमारा उदाहरण है, उदाहरण को समझना बहुत ज़रूरी है। ही वॉज टीचिंग अस। अब सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानना आना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ही हो गया मेरा, ये मेरा सब्जेक्ट है। वाज के साथ टीचिंग लगा हुआ है, ये वर्ब है। वाज चूँकि हमारा हेल्पिंग वर्ब में है और टीचिंग हमारा मेन वर्ब है। अस जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ओ है उसको हम लोग सब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। तो मैंने वॉइस जब पढ़ाना शुरू किया था तो वहाँ पे मैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का एक कॉलम बना दिया था। उसमें आप देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट में अस, तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा? उसका सब्जेक्ट वी होगा। तो वी के साथ वाज लगेगा या फिर वेयर लगेगा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं टेंस में वो भी बता चुका हूँ। तो वी के साथ हम लोग वेयर लगाएंगे, वेयर के साथ बीइंग लगेगा, बीइंग के बाद टीचिंग का तीसरा रूप लगाएंगे। वर्ब का सदैव वॉइस में आपको तीसरा रूप का प्रयोग करना है। तो हम लोगों ने टॉट का प्रयोग किया, फिर बाय जो रूल में दिया हुआ है। और अब हम लोग ये जो मेरा सब्जेक्ट है ही, तो इसका हम लोग नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, यहाँ पे मैंने हिम को लिखा। क्लियर है? आइए अब हम लोग दूसरे उदाहरण को देखते हैं, ये आपको और क्लियर करेगा। दे वेयर हेल्पिंग हिम। फिर से हिम मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोगों ने सब्जेक्ट बनाया। तो इसका सब्जेक्ट हो गया ही के साथ वाज वेयर में से वाज लगेगा। चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से संबंध रखता है तो ही के साथ वाज बीइंग का प्रयोग हुआ। अब हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो इसके वर्ब को हम लोग तीसरे रूप में मैंने डाला। तो हेल्पिंग का हेल्प्ड हो गया। फिर बाय जो कि रूल में दिया हुआ है, वर्ब के तुरंत बाद आपको बाय का प्रयोग करना है। और फिर अब सब्जेक्ट का जो देम है, सॉरी दे है, तो इसका ऑब्जेक्ट यानी कि देम, मैंने इसका प्रयोग किया। अब हम लोग आते हैं इसके निगेटिव और इंट्रोगेटिव के वॉइस का जो रूल है उसको समझेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल को समझेंगे कि आपको फिर इन फ्यूचर कभी आज के बाद कोई कठिनाई ना हो। तो आइए हम लोग हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव में आते हैं। अब हम लोग इसके निगेटिव में हैं। निगेटिव में आपको पहले से ये समझना है कि हमको करना क्या है। यदि एक्टिव वॉइस का वाक्य निगेटिव में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। जैसे में है, पहला है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम लोग नया सब्जेक्ट बनाएंगे और नए सब्जेक्ट के अनुसार वाज नॉट बीइंग ऑब्लिक वेयर नॉट बीइंग का हम लोग प्रयोग करेंगे तथा वर्ब का तीसरा रूप रखकर अन्य जो परिवर्तन है
वो हम लोग पूर्वतः करेंगे। जैसा सब में मैंने बताया आपको, रूल है आपका न्यू सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट बीइंग ऑब्लिक वेयर नॉट बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। आइए अब इसके उदाहरण में है हम लोग। पहला एग्जाम्पल है शी वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे सी मेरा सब्जेक्ट है, वाज नॉट सिंगिंग ये वर्ब के कैटेगरी में आएगा, और ए सॉन्ग ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब हम लोग न्यू जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको न्यू सब्जेक्ट बनाना है, तो ए सॉन्ग का ए सॉन्ग ही रहेगा। तो ए सॉन्ग फिर इसके साथ ए लगा हुआ है माने आपको सिंगुलर, तो हम लोग फिर यहाँ पे वाज का प्रयोग करेंगे। वाज नॉट बीइंग संग, सिंगिंग का तीसरा रूप संग बाय हर। हर चूंकि सी जो मेरा सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट का सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। दूसरा द टीचर वॉज नॉट टीचिंग अस। फिर अस जो है मेरा ये ऑब्जेक्ट है, अब इसका हमको सब्जेक्ट बनाना है, तो अस का सब्जेक्ट वी के साथ वेयर लगेगा। वी वेयर नॉट बीइंग, टीचिंग का तीसरा रूप टॉट, तो टॉट बाय द टीचर। इस प्रकार निगेटिव का ये पूरा स्ट्रक्चर है। यदि आप एक बार अच्छे से इसको फॉलो करेंगे तो इन फ्यूचर शायद कोई कठिनाई नहीं आने वाली है। अब हम लोग इसके इंट्रोगेटिव को देखते हैं, तो आइए अब हम लोग इंट्रोगेटिव में आते हैं। ओके, आइए अब हम लोग इंट्रोगेटिव में हैं। जब एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रश्नवाचक हो, इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक, तो फिर उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग निम्न परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले तो आपको उस वाक्य के ऑब्जेक्ट को समझना है, और ऑब्जेक्ट को हम लोग नया सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर उस नए सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य के सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा तो सब्जेक्ट से पहले आपको वाज लगाना है, और यदि उस सब्जेक्ट से पहले वेयर का प्रयोग हो रहा है तो आपको उससे पहले वेयर का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग बीइंग को रखेंगे, तथा फिर वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो रूल में आइए, वाज ऑब्लिक वेयर प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको भूलना नहीं है। फिर हम लोग अब उदाहरण में आते हैं। वाज राम हेल्पिंग देम, पकड़ना है आपको कि ऑब्जेक्ट कौन है। ऑब्जेक्ट मेरा देम है, तो देम का सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा। दे के साथ क्या लगेगा, वेयर लगेगा, इसलिए मैंने दे से पहले वेयर का प्रयोग किया। अब दे के बाद फिर बीइंग का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ न्यू सब्जेक्ट के बाद बीइंग का प्रयोग है, तो ये मेरा न्यू सब्जेक्ट है, इसके बाद हम लोगों ने बीइंग का प्रयोग किया है। फिर हेल्प्ड, हेल्पिंग का तीसरा रूप, तो हेल्प्ड हो गया। फिर बाय जो कि रूल में है बाय, और फिर ऑब्जेक्ट, चूंकि यहाँ नाम राम नाम है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, इसका नाम का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए राम का राम रहेगा। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, वेरी सिंपल। दूसरा में आइए, वेयर यू बीटिंग हिम। फिर आपको ऑब्जेक्ट समझना है, ऑब्जेक्ट है मेरा हिम। अब इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही, तो ही के साथ अब वाज वेयर में से क्या लगाएंगे, ही चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो इसके साथ स्वाभाविक है कि वाज लगेगा। तो आप वाज ही बीइंग और बीटिंग का तीसरा रूप बीटेन, तो बीटेन लिखेंगे, और सॉरी बाय यू, चूंकि यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, इसलिए बाय के बाद हम लोग यू का प्रयोग करेंगे, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह को हम लोग रखेंगे। इस प्रकार हमारा जो पास्ट टेंस का जो हम लोग वॉइस अभी पढ़ रहे हैं, उसमें पास्ट इंडेफिनिट के बाद आज हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी समाप्त किया, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, जो कि तीसरा आएगा, और पास्ट टेंस का साइड आखिरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो यदि अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां से आपको नित्य नए नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, और सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का नोटिफिकेशन
आपके पास पहुँचे, इसलिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।